बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 0/0 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। ख्वाह में जादू के मुकाबले करता रहा। असल जादू तो शागिल के पास है, जिसे इतनी आसानी से इस खुफिया मुहिम का पता चला दिया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी जंगल से गुजरते हुए वो काफ़ी देर तक आगे बढ़ते रहे और फिर अचानक जंगल ख़त्म हो गया और सामने खुश्क पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला नज़र आने लगा। मेरा ख्याल है कि हम डबल मेकअप कर लें, ताकि अगर पकड़े जाएं तो डबल मेकअप की वजह से बच जाएं, इमरान ने कहा। और फिर इसने मेकअप का सामान निकाला और खुद ही अपना और अपने सारे साथियों का पहले वाला मेकअप दोबारा करना शुरू कर दिया। तुम लोग यहीं रुको, मैं आगे जाऊंगा। अगर कोई खुफिया निगरानी हो रही होगी तो सामने आ जाएगी। अपनी घड़ियों के ट्रांसमीटर ऑन रखना, ये मखसूस ट्रांसमीटर हैं। मैं जो बातचीत करूंगा इसमें टेको कोड के साथ तुम्हारे लिए हिदायत मौजूद होंगी, इमरान ने इन सबको समझाते हुए कहा। अगर मैं आपके साथ जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, अकेला आदमी जल्दी नज़रों में आ जाता है, सफदर ने कहा। नहीं, तुम सब यहीं रुकोगे और मेरी अदम मौजूदगी में तुम इस पार्टी को लीड करोगे। मुझे यहाँ से अकेला ही जाना होगा। पहले सूरत हाल और थी, लेकिन अब और है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और सफदर खामोश हो गया। इमरान ने बाय बाय कहता हुआ तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ने लगा और वो सब वहीं दरख्तों की ओट में रुक गए। इमरान जंगल से निकलकर पहाड़ी चट्टानों को फलांगता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। इसके चलने का अंदाज बिल्कुल फौजियों जैसा था। अभी से थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि अचानक एक चट्टान के पीछे से 4 मुसल्लह फौजी उछलकर सामने आ गए और उन्होंने मशीन गन इमरान पर तान दी। आइडेंटिटी, इनमें मौजूद एक कैप्टन ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। तुम्हें कैसे जुर्रत हुई कैप्टन कि तुम मुझसे आइडेंटिटी पूछ सको? इमरान का लहजा इंतहाई तल्ख और सख्त था। आई से आइडेंटिटी, कैप्टन ने पहले से भी ज़्यादा करख्त लहजे में कहा। मेजर तारर, डिवीजन 3, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। इसे गिरफ्तार कर लो फौरन, और सुनो, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो गोलियों से भून डालेंगे, कैप्टन ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। और फौजी सिपाही तेजी से इस पर फिर पड़े, लेकिन इमरान ने कोई मज़ाहिमत ना की और इसके दोनों हाथों को पोस्ट पर करके क्लिप हथकड़ी कर दी गई। तुम्हें इस किए की सजा भुगतनी पड़ेगी कैप्टन। आई एम ऑन स्पेशल मिशन, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन उसी में कैप्टन ने दौड़कर चट्टान के पीछे से एक छोटा सा डब्बा उठा लाया और इसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो, मेजर राठौर स्पीकिंग। कैप्टन सिंधु, ये कौन है? ओवर, एक भारी आवाज़ बटन दबते ही सुनाई दी। इसे अपना नाम मेजर तारड़ और डिवीजन 3 बताया है सर, लेकिन सर मेजर तारड़ तो कल से रुखसत पर चले गए हैं, इसलिए मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब जैसे आपका हुक्म। ओवर, कैप्टन सिंधु ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इसे श्री बख्तन मेरे पास भिजवा दो और तुम खुद वहीं पहरा दो। आने वाली पाकिस्तानी हैं और ग्रुप की सूरत में हैं, ये कोई और मसला होगा। ओवर, दूसरी तरफ से मेजर राठौर ने सख्त लहजे में कहा। आई एम ऑन स्पेशल मिशन मेजर राठौर, आप बेशक मेजर जनरल बुश सिंह से बात कर लें। ओवर, कैप्टन सिंधु के बोलने से पहले इमरान जोर से बोल पड़ा। हम सभी यहाँ इंतहाई खुफिया मिशन पर काम कर रहे हैं मेजर तारड़, और दफ्तर में आपको मुकम्मल तसल्ली के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। आई एम सॉरी। ओवर, मेजर राठौर ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, कर लो तसल्ली, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर वो 2 फौजी सिपाहियों के साथ चलता हुआ चट्टानों में चलता हुआ एक बड़ी चट्टान के पीछे पहुंच गया। वहाँ एक फौजी जीप मौजूद थी। इमरान को इसमें बिठाया गया और जीप खासी तेज रफ्तारी के साथ पहाड़ी पगडंडियों पर दौड़ने लगी। इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जीप एक वसी मैदानी कित्ते में पहुंचकर एक इमारत के सामने रुक गई। फिर इमरान को बैरक के एक कमरे में ले जाया गया। बैठे। कमरे में मौजूद एक मेजर ने इमरान के अंदर दाखिल होते ही सख्त लहजे में कहा और इमरान खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन वो इसे आवाज़ से ही पहचान गया था कि यही मेजर राठौर है। आपकी शक्ल और कदोकामत तो वाकई मेजर तारड़ से मिलती जुलती है। लेकिन मेजर राठौर ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा। कदोकामत और जिसामत तो आपसे भी मिलता है, इसलिए क्या मैं ये कह दूं कि मैं मेजर राठौर हूँ? इमरान ने तख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। अभी पता चल जाता है मेजर, मैंने मेकअप वॉशर मंगवाया है, मेजर राठौर ने कहा। बेशक मंगवा लें, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसी छापामार कार्रवाइयाँ पहले तो नहीं देखी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस शागिल के हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का कोई ग्रुप काचार पहाड़ियों की तरफ से पैदल इस इलाके में दाखिल होने वाला है, उसे गिरफ्तार करना है। वो खुद बेस 3 पर एयर चेकिंग सिस्टम पर मौजूद हैं। मेजर राठौर ने इमरान के इत्मीनान पर शायद दिल में यही समझ लिया था कि इमरान दरअसल मेजर तारड़ है।
मेजर तारड़ के बारे में इमरान को तमाम मालूमात हासिल थी, क्योंकि मेजर तारड़ से वो कई बार टकरा चुका था। अब ये इत्तेफाक था कि मेजर तारड़ कल छुट्टी पर चला गया था, वरना शायद इस पर हाथ भी ना डाला जाता। एयर चेकिंग पर तो मुझे भी चेक किया गया होगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जाहिर है, लेकिन आप फौजी हैं, इसलिए उन्होंने या ऑपरेटर ने तवज्जो ना दी होगी, वरना अब तक इनकी कॉल ही आ जाती। वो बेहद वहमी और मोहतात लोग हैं, मेजर राठौर ने कहा। उसी समय एक फौजी हाथ में एक छोटी सी मेकअप वॉशर मशीन लेकर अंदर दाखिल हुआ। इनका मेकअप चेक करो, मेजर राठौर ने सख्त लहजे में कहा, और फौजी ने वॉशर का चेकिंग गिलाफ इमरान के मुंह पर चढ़ा दिया। वो बैटरी से चलने वाली मशीन का बटन दबा दिया। मशीन में से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकलने लगी। चंद लम्हों बाद मशीन खुद ब खुद बंद हो गई और फौजी ने गिलाफ हटा लिया और मेजर राठौर बुरी तरह चौंक पड़ा। वो बड़ी इश्तियाक आमेज नज़रों से नतीजा देखने के लिए आगे की तरफ झुका हुआ था, लेकिन जाहिर है इमरान का मेकअप उतारना ये आम सी मशीन के बस का रोक तो ना था। इसलिए जब गिलाफ हटा तो इमरान उसी शक्ल में बैठा मुस्कुरा रहा था। इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। ठीक है, जाओ, मेजर राठौर ने फौजी से कहा, और फौजी मशीन उठाए वापस चला गया। आप मेकअप में तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेजर जनरल बुश सिंह से बात करना होगी। मैं ऐसे हालात में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेजर राठौर का लहजा इस बार कदरे नरम था। वो कुर्सी से उठने लगा। मेजर राठौर, मैं तो पहले ही कहा था कि आप मेजर जनरल साहब से बात कर लें, लेकिन अगर आप मुझसे खौफजदा ना हो तो किसी अकेले कमरे में चलें। मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। खौफजदा? और मैं? वो क्यों? यह आपने कैसे कह दिया? मेजर राठौर यकलख्त भड़क कर उठा। ऐसे हालात में इंसान वहमी हो जाता है। वैसे भी मेरे हाथ क्लिप्ड हैं। बहरहाल जो बात मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए भी अहम है। इसके बाद आप अच्छी तरह पूछगछ कर लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इमरान ने कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ, मेजर राठौर ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा और मुड़कर अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। इमरान भी उठा और इसके पीछे चलने लगा, लेकिन इस दौरान इसका अंगूठा क्लिप हथकड़ी के दरमियानी बटन की तरफ बार बार मुड़ रहा था। और फिर जैसे वो एक छोटे से कमरे में मेजर राठौर के पीछे दाखिल हुआ, इसका अंगूठा सही जगह पर मुड़कर जमा, और साथ ही अंगूठे में निकलने वाले ब्लेड की ज़रब ने बटन प्रेस कर दिया। खटक की आवाज़ के साथ ही क्लिप हथकड़ी खुल गई। इमरान ने इस किस्म की हथकड़ियों से निजात पाने के लिए अंगूठे का ब्लेड बाकी उंगलियों से हटाकर खुसूसी तौर पर बनवाया हुआ था। ये कैसी आवाज़ है? मेजर राठौर ने तेजी से मुड़ते हुए कहा। आवाज़? कैसी आवाज़? क्या बात है मेजर? इस कदर वहमी तो फौजी के लिए अच्छा नहीं होता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज़ आप बार बार ऐसे अल्फाज मत कहें। हाँ, अब बताएं कि क्या बात है। यहाँ कोई नहीं आ सकता, मेजर राठौर ने होंठ काटते हुए कहा। मैं ही आ गया हूँ, इतना ही काफ़ी है, इस बार इमरान ने असल लहजे में कहा, और फिर इससे पहले कि मेजर राठौर चौंक कर उछलता, इमरान की पुश्त पर पड़े हुए बाजू की यकलख्त हरकत में आए, और दूसरे लम्हे इसकी दाएं हाथ में पहनी हुई क्लिप हथकड़ी पूरी कुव्वत से मेजर राठौर की कनपटी पर एक धमाके से पड़ी, और मेजर राठौर उछलकर फर्श पर गिरा, और नीचे गिरते ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे इमरान की लात हरकत में आई, और इसके फौजी बूट की टो पूरी कुव्वत से एन इसी जगह कनपटी पर पड़ी जहाँ पहले हथकड़ी की ज़रब लग पड़ी थी। इस बार मेजर राठौर के हाथ पैर सीधे होते चले गए। वो बेहोश हो चुका था। इमरान ने जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म की अंदरूनी जेब से चपटा सा मेकअप बॉक्स निकाला और इसमें से एक ट्यूब निकालकर इसका पेस्ट पूरे मुंह, बालों और गर्दन पर मल दिया। चंद लम्हों बाद इसके चेहरे पर गर्दन और बालों से हल्के ब्राउन रंग का पानी बहने लगा और इसके साथ ही डबल मेकअप साफ हो गया। वो अब अपनी असल शक्ल में आ गया था। फिर इमरान ने जल्दी से बिजली की सी तेज़ी से अपने चेहरे पर मेजर राठौर का मेकअप करना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो पूरी तरह मेजर राठौर बन चुका था, जबकि असल मेजर राठौर बदस्तूर बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने झुककर मेजर राठौर की यूनिफॉर्म की तलाशी ली और उसकी जेबों में मौजूद सामान अपनी जेबों में मुंतकिल करने के बाद इसने झुककर दोनों हाथ बेहोश मेजर राठौर की गर्दन पर जमा दी। मजबूरी है मेजर राठौर, मेरे पास तुम्हें होश में लाने का वक्त नहीं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसके हाथों की गिरफ्त सख्त होते ही मेजर राठौर का जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा, लेकिन इमरान दबाव बढ़ाता गया। मेजर राठौर की आंखें उबल कर बाहर आ गईं और चंद लम्हों बाद इसका जिस्म ढीला पड़ गया। वो ख़त्म हो चुका था। इमरान ने एक तरफ पड़ी हुई हथकड़ी उठाई और फिर तेज़ी से इसने मेजर राठौर के चेहरे पर हथकड़ी का क्लिप मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेजर राठौर का चेहरा भुरता बन गया। अब वो पहचाना ना जा सकता था। इमरान ने लात से पकड़कर उसे घसीट कर एक अलमारी की पुष्ट पर धकेल दिया और उसे इस तरह पिछली तरफ दबाया कि जब तक खास तौर पर अलमारी के पीछे ना देखा जाए
लाश नज़र ना आ सकती थी। फिर यूनिफॉर्म चूंकि एक जैसी थी, इसलिए उसने इसे बदलने की ज़रूरत ही ना समझी थी। अंदरूनी कमरे से निकलकर वो बाहर वाले कमरे में आया। साइड में ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। इसने इसका बटन दबा दिया। टू टू की आवाज़ें निकलने लगी। इसका अंदाज़ा था कि इसकी फ्रिक्वेंसी लाजमन कैप्टन सिंधु के साथ सेट होगी, क्योंकि दूसरी कॉल इसके ख्याल के मुताबिक ना हुई थी। इससे फ्रिक्वेंसी ना बदली गई होगी। यस कैप्टन सिंधु सर, ओवर। चंद लम्हों बाद इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक कैप्टन सिंधु की आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन सिंधु, और कोई आदमी तो नज़र नहीं आया, ओवर। इमरान ने मेजर राठौर के मखसूस लहजे में कहा। नो सर, वैसे भी चीफ शागिल की तरफ से कॉल आई थी। मेजर तारड़ के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था कि आप 11-3 पर इंगेज नहीं हो रहे। मैंने इन्हें बताया कि मेजर तारड़ को मशकूक समझकर श्री बख्तन आपके पास पहुंचा दिया गया है और आप तफ्तीश कर रहे हैं। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या वो वाकई मेजर तारड़ थे और अकेले थे, जिस पर मैंने बताया कि कद्दुकामत, हुलिया और आवाज़ से तो वो बिल्कुल मेजर तारड़ थे। मैं इन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ और वो मेजर जनरल बुश सिंह के खुसूसी मिशन पर काम कर रहे थे और अकेले ही थे। इसके बाद उन्होंने पूछा कि इस तरफ और तो कोई आदमी नज़र नहीं आया, तो मैंने इन्हें बताया कि अभी तक तो नहीं आया, आधा घंटा गुजर चुका है। तो वो मुतमईन होकर खामोश हो गए। ओवर, कैप्टन सिंधु ने कहा। ठीक है, अच्छा, तुम ऐसा करो कि अपने साथियों को लेकर श्री बख्तन जाओ। मैंने तुमसे एक मशवरा करना है। ओवर, इमरान ने जवाब दिया। सबको ले आऊं, लेकिन पॉइंट तो सर खाली हो जाएगा। ओवर, कैप्टन सिंधु ने हैरत भरे लहजे में कहा। पॉइंट से ज़्यादा यहाँ इनकी ज़रूरत है। तुम फ़ौरन इन्हें यहाँ पर लेकर आ जाओ, फ़ौरन। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ओवर एंड ऑल, इमरान ने तेज़ और सख्त लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो कमरे से निकला और बाहर बरामदे में आ गया। आते हुए उसने एक छोटा सा लेकिन तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर वहाँ मौजूद देख लिया था, इसलिए बरामदे में आते ही वो तकरीबन दौड़ता हुआ इस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। अब इसने सारी प्लानिंग बदल दी थी और इसलिए इसने कैप्टन सिंधु को और इसके आदमियों को साथ वापस बुलाया था। इसका प्रोग्राम था कि इनकी वापसी होते ही वो अब हेलीकॉप्टर लेकर सीधा अपने साथियों के पास जाएगा और फिर वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इस घेरे को तोड़कर निकल जाएंगे। वरना इस तरह अगर इसके साथी आगे बढ़े तो शागिल लाजमन चौंक पड़ेगा। अभी वो सिर्फ एक आदमी की वजह से मार खा गया था। हेलीकॉप्टर के साथ पायलट मौजूद था। इसे इमरान को अपनी तरफ आते देखा तो वो अटेंशन हो गया। इमरान करीब पहुंचा तो इसने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। मैं खुसूसी मिशन पर जा रहा हूँ। कैप्टन सिंधु जब अपने दस्ते के साथ यहाँ पर जीप पर पहुँचे तो इन्हें कहें कि वो वापसी का इंतज़ार करें और किसी से कोई बात ना करें। इमरान ने पायलट से मुखातिब होकर इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, पायलट ने जवाब दिया और इमरान से हिलाता हुआ चलकर पायलट सीट पर बैठा और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया। हेलो हेलो, बेस 3 कॉलिंग, ओवर। अभी हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ था कि डैशबोर्ड से एक सख्त आवाज़ सुनाई दी। यस मेजर राठौर अटेंडिंग, मैं एक अहम पॉइंट की चेकिंग पर जा रहा हूँ, ओवर। इमरान ने मेजर राठौर के लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से मुतमईन से लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान तेज़ी से जंगी हेलीकॉप्टर को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ाता हुआ चंद लम्हों में इस जगह पहुँच गया जहाँ इसके साथी घने जंगल में छुपे हुए थे। इमरान ने हेलीकॉप्टर को गौता दिया और फिर जंगल के अंदर ही एक कदरे खुली जगह पर उसे उतार दिया। भाग कर आओ जल्दी, इमरान ने खिड़की से मुंह निकालकर जोर से असल आवाज़ में चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे मुख्तलिफ दरख्तों की ओर से इसके साथी निकले और हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ने लगे। ओह इमरान साहब, ये खासा छोटा है, सफदर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मजबूरी है, एक दूसरे में घुसकर बैठ जाओ जल्दी, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और फिर किसी न किसी तरह वो सब इसके अंदर लद ही गए। दूसरे में इमरान ने हेलीकॉप्टर दोबारा फिजा में बुलंद कर दिया। हेलो हेलो, मेजर राठौर, चीफ शागिल से बात करें, ओवर। अचानक ट्रांसमीटर से वही पहली आवाज़ सुनाई दी। यस, बात कराओ, ओवर, इमरान ने कहा। हेलो मेजर राठौर, ये क्या पुरस्कार हरकतें की जा रही हैं, ओवर, शागिल की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। चेकिंग कर रहा हूँ सर, कैप्टन सिंधु ने इतला दी थी कि इसने इस जंगल के अंदर पुरस्कार हरकत देखी है, तो मैंने उसे आगे बढ़ने की बजाय वापस बुला लिया है, क्योंकि हो सकता है वो ग्रुप इसके आदमियों को पकड़कर इनकी जगह ले ले। और मैं खुद अब जंगल में गया हूँ, मैंने चेक किया है, वहाँ 2 वहशी मरे पड़े हैं, इनके सीनों में जदीद तर्ज के खंजर मौजूद हैं। मैं आपको कॉल करना चाहता था कि आपकी कॉल आ गई। मेरा ख्याल है कि इस जगह पर वो ग्रुप मौजूद है और उन्होंने इन वहशियों को ख़त्म किया है। वो घने जंगल में छुपा हुआ है, वहाँ अगर फुल रेड किया जाए तो इन्हें पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि फुल रेड को देखकर वो वापस जंगल के अंदर भाग जाएं। ओवर, इमरान ने जल्दी जल्दी कहा। वो शागिल को ज़हनी तौर पर उलझाना चाहता था।
इस दौरान हेलीकॉप्टर वापस श्रीबक्तन के करीब पहुंच चुका था। ओह, ये तो बड़ी अहम रिपोर्ट है। तुम बेस 3 जाओ, मैं सबको इस स्पॉट पर रेड करने का हुक्म देता हूँ। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ज़रूरी है ताकि तुम इन्हें सही स्पॉट की तरफ गाइड कर सको। ओवर। शागिल इमरान की तवक्को के मुताबिक पटरी पर चढ़ चुका था। ओह सर, हेलीकॉप्टर की टर्निंग स्टिक खराब हो गई है। ओह, ये तो अपनी मर्जी से जा रहा है। ओवर। इमरान ने अचानक घबराए हुए लहजे में कहा, और साथ ही इसे हेलीकॉप्टर को इस तरह दाएं बाएं तेजी से किया ताकि शागिल स्क्रीन पर देखकर यही समझे कि टर्निंग स्टिक खराब हो गई है। क्या मुसीबत है? एन काम के वक्त पर। जल्दी से ठीक करो, मैं इस दौरान खुद स्पॉट पर जाता हूँ। तुम वहीं पहुंच जाओ, जल्दी। ओवर एंड ऑल, शागिल ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। और इमरान ने उसी तरह तेज रफ्तार जंगी हेलीकॉप्टर को दाएं तरफ और बाएं तरफ करते करते यकलख एक लंबा गौता दिया, और थोड़ी देर बाद वो लासा पहाड़ियों के गर्दो नवाह में पहुंच चुका था। हेलो हेलो, ओवर। अचानक ट्रांसमीटर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस, ओवर। इमरान ने परेशान से लहजे में कहा। हेलो, तुम कौन हो और ये किसका हेलीकॉप्टर चला रहे हो? ओवर। बोलने वाले का लहजा बेहद सख्त था। मैं मेजर राठौर हूँ, डिवीजन 3 का। हेलीकॉप्टर की टर्निंग स्टिक खराब हो गई है, मैं उसे बुरी तरह बड़ी मुश्किल से संभाले हुए हूँ। ओवर। इमरान ने जवाब में चीखते हुए कहा। तो उसे उतार दो, क्यों प्रवास कर रहे हो? ओवर। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। इमरान समझ गया कि यह आवाज़ लासर बेस की है। वो इनकी रेंज में आ गया था, लेकिन अब जाहिर है कि साये तो शागिल की तरह अहमक नहीं होते। उसे ये ख्याल ही ना आया था कि टर्निंग स्टिक ही खराब हुई है। हेलीकॉप्टर तो आसानी से उतर सकता है, और इमरान ने जानबूझकर टर्निंग स्टिक का नाम इसलिए लिया था ताकि लासर पहाड़ियों की तरफ जाने का जवाब पैदा हो जाए। वरना इमरान जानता था कि अगर शागिल को ज़रा भी शक पड़ जाता तो मिसाइल से एक लम्हे में हेलीकॉप्टर तबाह किया जा सकता था। ओह यस, वाकई मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया। ठीक है, मैं इसे उतारने की कोशिश करता हूँ। ओवर। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने जल्दी से हेलीकॉप्टर को गौता दिया। उसे नीचे अब लासर का खासा बड़ा शहर नजर आने लग गया था। लासर छावनी और एयरबेस शहर के शुमाली मगरबी सिमत था। इमरान हेलीकॉप्टर को गौता देकर शहर के करीब एक जखीरे की तरफ से आया, और फिर इसने हेलीकॉप्टर एक खुली जगह पर उतार दिया। हेलो हेलो, तुम मेजर राठौर नहीं हो? मेजर राठौर की लाश श्रीबक्तन से मिल चुकी है। कौन हो तुम? ओवर। अचानक ट्रांसमीटर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। शागिल को कह देना कि अली इमरान उसे सलाम कहता है। ओवर एंड ऑल, इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए अपने असल लहजे में कहा, और छलांग मार के हेलीकॉप्टर से उतर गया। बाकी साथी पहले ही उतर चुके थे। भागो, अभी फौजी जीपें आ जाएंगी, यहाँ करीबी शहर है, जल्दी करो, आओ। इमरान ने चीख कर कहा, और फिर वो बेतहाशा दाएं तरफ को भागने लगा। बाकी साथी जो अब तक खामोश बैठे हुए थे इसके पीछे भाग पड़े। इमरान का रुख इस घने जखीरे की तरफ था जिसका सिलसिला काफ़ी दूर तक चला गया था। जखीरे में पहुंचते ही इमरान ने जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म उतारी और साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहा, और थोड़ी देर बाद वो पहले वाले कपड़ों में मौजूद थे, आम से कपड़े। इमरान के हुक्म पर यूनिफॉर्म का एक बंडल बांधा गया, और फिर इमरान के इशारे पर जोसेफ एक इंतहाई घने दरख्त पर चढ़ा, और इस इंतहाई बुलंदी पर घनी शाखों और पत्तों के दरमियान इस बंडल को छुपा दिया, और फिर नीचे उतर आया। उसी लम्हे ने दूर से फौजी जीपों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसके साथ ही आसमान की तरफ से भी हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें आने लगी। हमें घेरा जा रहा है, जल्दी करो, अब हमें मौत से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भागना होगा। इमरान ने कहा, और दूसरे लम्हे वो जखीरे के अंदर इस तरह दौड़ रहे थे जैसे खरगोश इस वक्त भागता है जब शिकारी कुत्ते इसके पीछे लगे हों। थोड़ी देर बाद जखीरा ख़त्म हो गया और वो खेतों के तवील सिलसिले के दरमियान भागने लगे। अचानक इमरान को एक छोटे से फार्म के बाहर खड़ी एक जीप नजर आ गई। इमरान ने भागते भागते अपना रुख बदला और फिर वो इस जीप की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो जीप के करीब पहुंचे, अचानक फार्म में से दो नौजवान बाहर आकर जीप की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन बाहर आते ही उन्होंने इमरान और इसके साथियों को इस तरह भागकर अपनी तरफ आते देखा तो वो चौंक कर रुक गए। चाबियां दो, इधर। इमरान ने करीब पहुंचकर अचानक एक नौजवान के हाथ में पकड़ी हुई चाबियां झपटते हुए कहा, और उसी समय जोसेफ और जवाना ने आगे बढ़कर इन दोनों दुबले पतले नौजवानों के सरों पर जोर से मुक्के बरसाए और वो चीखते हुए वहीं ढेर हो गए। जल्दी सवार हो जाओ, इमरान ने उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, और दूसरे लम्हे जीप एक झटके से आगे बढ़ी। इसके साथ ही भी दौड़ती हुई जीप पर सवार हुए। इमरान बेतहाशा अंदाज में जीप दौड़ाए लिए जा रहा था और जखीरे के ऊपर जहाज़ों के परवास करने की आवाज़ें अभी तक सुनाई दे रही थीं। शायद इन लोगों ने जखीरे को घेर रखा था और वो अब इन्हें अंदर तलाश कर रहे होंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद जीप मेन रोड पर पहुंच गई। इमरान ने जैसे ही जीप बाई रोड से मेन रोड पर मुड़ी, उसे दूर से एक मुसाफिर बस का
अपनी तरफ आता हुआ हेवला दिखाई दिया। इसे फुर्ती से जीप दरख्तों के पीछे रोक दी और फिर वो सब सड़क पर इस तरह आकर खड़े हो गए जैसे मुसाफिर हों। बस की रफ्तार इनके करीब पहुंचकर रुक गई। इमरान ने हाथ के इशारे से उसे रुकने के लिए कहा और फिर बस इनके सामने रुक गई। ये वाकई मुसाफिर बस थी और किसी पहाड़ी इलाके से लासर शहर में आ रही थी और तकरीबन खाली थी, और शायद इसलिए थोड़े फासले की सवारियों के लिए भी बस रुक गई थी। बस रुकते ही इमरान अपने साथियों समेत सवार हो गया। इसने जीप में हाथ डालकर बटुआ निकाला और एक नोट निकालकर कंडक्टर की तरफ बढ़ा दिया। कंडक्टर ने उसे बाकी रकम दी और फिर 6 टिकटें काट कर इसके हाथ पर रख दी। थोड़ी देर बाद बस लासर शहर में दाखिल होगी और जगह जगह रुककर सवारियां उतारने लगी। मेन मार्केट के करीब जैसे ही बस रुकी, इमरान ने अपने साथियों को उतरने का इशारा किया और वो सब बस से नीचे उतरकर इमरान की रहनुमाई में मार्केट की तरफ चल पड़े। बाजार की मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद इमरान अचानक एक पतली सी गली में घुस गया। ये बंद गली थी। आखिर में एक दरवाज़ा था। इमरान ने दरवाजे पर लटकी हुई कुंडी को पकड़कर उसे मखसूस अंदाज में 3 बार बजाया तो चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया और एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर नमूदार हुई। बीबी, हम परदेसी हैं और भूखे भी हैं, इमरान ने जल्दी से कहा। कहाँ से आए हो? औरत ने करख्त लहजे में कहा। वो बड़े गौर से इन्हें देख रही थी। काचार से, इमरान ने जवाब दिया। ओह, आओ। औरत जल्दी से एक तरफ हट गई और इमरान अंदर दाखिल हो गया। बाकी साथियों के अंदर आ जाने के बाद बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा बंद किया और फिर जल्दी से सहन के एक कोने की तरफ भागी जहाँ एक झलंगा सी चारपाई पड़ी थी। इसने चारपाई की अदवाइन को तेजी से कसना शुरू कर दिया। इमरान चारपाई के करीब रुक गया। इसने तीसरी रस्सी कसी थी कि चारपाई के साथ सहन का फर्श हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ हट गया। अब वहाँ सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। शुक्रिया बीवी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दौड़कर सीढ़ियाँ उतरने लगे। जाहिर है कि बाकी साथियों ने भी इसकी ही पैरवी ही करनी थी। जैसे वो सीढ़ियाँ उतरकर एक सुरंग में दाखिल हुए, ऊपर मौजूद फर्श बराबर हो गया। ये वाकई नया इंतज़ाम है, कम अज़ कम मेरे लिए तो बिल्कुल ही अनोखा है, सफदर ने हंसते हुए कहा। ये देसी तरीका है, इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया और फिर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए वो सुरंग के इख्तिताम पर पहुंच गए। जैसे ही वो इख्तिताम पर पहुंचे, सामने मौजूद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अब वहाँ एक मुसल्लह नौजवान मौजूद था। उसने दरवाज़ा खोलते ही मशीन गन इन पर तान दी। हैंड्स अप, नौजवान ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती मेरे भाई, ऑक्सफोर्ड में हमें पंजाबी ज़बान पढ़ाई जाती ही रही है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। और नौजवान ने मुस्कुराते हुए ना सिर्फ मशीन गन नीचे कर ली बल्कि मौदबाना अंदाज में एक तरफ हट गया। आओ भाई, पंजाबी ज़बान ही आखिर काम आई है, इमरान ने मुड़कर अपने साथियों से कहा और वो दरवाज़ा क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गए। ये एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था जिसमें बिस्तर लगे हुए थे। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने इस नौजवान से पूछा। अरसलान जनाब, नौजवान ने मौदबाना लहजे में कहा। तो अरसलान जनाब साहब, शागिल ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद है बल्कि वो फौज को साथ लिए पागल कुत्ते की तरह पूरे लाशर शहर को घेरेगा, इसलिए ये बताओ कि ये जगह महफूज है? इमरान ने कहा। सर, बिल्कुल महफूज है। ये लाशर छावनी के मिलिट्री ऑफिसर्स क्लब के नीचे का तहखाना है जिसका इल्म छावनी वालों को भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ कतन बेफिक्र होकर रह सकते हैं, अरसलान ने जवाब दिया। वेरी गुड, यानी चिराग तले रोशनी, वाह, इसे कहते हैं मुहावरा, इमरान ने हंसते हुए कहा और एक बेड की तरफ बढ़ गया। भाई, बहुत भाग लिया, अब कुछ देर आराम कर लो, फिर कोई नए तरीक़ेकार सोचेंगे, इमरान ने बिस्तर पर दराज होते हुए कहा और साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं। चलम बाद इसके खराटे हॉल में गूंजने लगे जैसे वो यहाँ आया ही गहरी नींद सोने के लिए हो। इसके बाकी साथी भी मुस्कुराते हुए बिस्तरों की तरफ बढ़ गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।